भाई यार मेरे साथ तो गलत हुआ। जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आया था, जब मैं सोचता था कि खुद को मैं इम्प्रूव करना चालू करूंगा, तो मुझे एक डिसिप्लिन्ड इंसान की लाइफ ऐसी लगती थी कि वो रात में जल्दी सोएगा, फिर वो सुबह जल्दी उठेगा और फिर वो अपने सारे काम टाइम टू टाइम करेगा, जैसे रनिंग पे जाना, फिर मेडिटेशन करना और फिर अच्छा खाना खाना, ठंडे पानी से नहाना, अपनी फैमिली के लिए अलग से टाइम देना और भाई वगैरह वगैरह जितना भी उसका काम है वो सब कुछ अपना टाइम टू टाइम करेगा। उसकी लाइफ में एक घंटा भी वेस्ट नहीं होएगा, वो अपने हर एक घंटे को यूटिलाइज करेगा और उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेगा। बट मुझे फिर बाद में पता चला, बिफोर दैट दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल को मैंने एक ही मेन मोटिव से बनाया था और जो मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि मैंने शुरुआत से चालू करा है और आपने भी शायद शुरुआत से चालू किया होगा, तो हमारे पास तब कुछ नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को ग्रो होना है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो, बिकॉज ये चैनल जब ग्रो होएगा तो मैं अकेला ग्रो नहीं होऊंगा, मुझे मालूम है मेरे साथ कितने लोग ग्रो होंगे। तो मुझे बाद में पता चला कि जो इंसान अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रख रहा है, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में है, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, तो मुझे ये पता चला कि ये सब करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव 3 से 4 घंटे ही निकाल पाएगा। मतलब वो हर एक काम करेगा, वो रनिंग पे जाएगा, मेडिटेशन करेगा और अपनी फैमिली के साथ बैठेगा और वगैरह वगैरह जितने भी मैंने काम बताए थे। उसके बाद वो अपनी लाइफ में जो प्रोडक्टिव काम रहते हैं वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 3 या 4 घंटे ही करेगा। जैसे रनिंग, ये प्रोडक्टिव हो गई। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोडक्टिव, मैं मेडिटेशन को उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं मानूंगा, मैं रनिंग को प्रोडक्टिव मानूंगा। और उसके बाद जो उसका काम रहता है, मेन काम, जैसे अगर वो वीडियो एडिटर है तो वो एडिटिंग का काम करेगा, तो वो उसके लिए प्रोडक्टिव है। अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो वो अपनी वीडियो बनाएगा, एडिटिंग करेगा, वो उसके लिए प्रोडक्टिव है। अगर वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो अपने बिजनेस के लिए तैयारी करेगा, वो अपने स्टार्टअप पे काम करेगा, तो वो उसके लिए प्रोडक्टिव है। और एट दी एंड भाई बात तो आती है पैसों के लिए, तो जब तक वो पैसों के लिए काम नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्टिव माना नहीं जाएगा। और मुझे लगता था कि एक डिसिप्लिन लाइफ मतलब सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, ये सब काम करो वगैरह वगैरह वगैरह। भाई मुझे यही तो मिसकंसेप्शन था, हमें यही मिसकंसेप्शन है, सबको है कि भाई अगर हमको अपनी लाइफ बदलनी है तो हर एक चीज हमको टाइम टू टाइम करनी है, अपने एक एक घंटे को यूटिलाइज करना है। भाई मैं इसको प्रोडक्टिव नहीं मानता हूँ। तुम हर एक चीज जो अपनी लाइफ में करोगे वो एट दी एंड पैसों के लिए करोगे, एट दी एंड अपने माइंड को पीसफुल बनाने के लिए करोगे, एट दी एंड खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करोगे। और तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये सब चीजें करूंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, नहीं। क्योंकि तुम अपना मेजर पार्ट, अपनी लाइफ का मेजर पार्ट सिर्फ इसी में निकाल दोगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में, मतलब यही सारे काम करने में। और एट दी एंड तुम दिन के 24 घंटे में से 2 या 3 घंटे अपने काम को दोगे, और सोचो तुम कितना बड़ा मेजर पार्ट अपनी लाइफ से खो रहे हो। और मुझे अब जाके पता चला कि इससे हमारी लाइफ में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्टिव लाइफ जी ही नहीं, हमने अपनी लाइफ का मेजर पार्ट एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में बता दी। मतलब जो सारे काम मैंने पहले बताए थे उसी को करने में, उसको परफेक्शन लाने में, उस चीज में परफेक्शन लाने में, हमारे पास जो 3 घंटे थे काम के लिए, जो हम अपने लिए बचा रहे थे, जो हम जैसे तैसे निकाल रहे थे, हमने उसको सही करने की कोशिश नहीं करी, उसमें ज्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश नहीं करी। हमने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा कि हम जल्दी, कितने जल्दी उठ सके, हम कितने जल्दी सो सकें, हम अपना काम टाइम टू टाइम कैसे कर सकें। मैं जानता हूं ये सब चीजें जरूरी हैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान को जीने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपनी कंसिस्टेंसी अच्छी बनाने के लिए, अपने माइंड को शांत रखने के लिए, ये सब करना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं। बट एट दी एंड भाई हर एक चीज तो इसी में आती है ना, कि तुम अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाई हुए, तुम अपनी लाइफ में कितना पैसा कमा पाए, हर एक चीज तो इसी पे आती है ना। और तुम भी बताओ भाई, तुम भी तो काम इसलिए कर रहे हो जिससे तुम अपनी जिंदगी को सेटिस्फाई कर सको, तुमने जो अपने आप से प्रोमिस करे हैं वो तुम उसको फुलफिल कर सको, तुम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको। एट दी एंड तो बात इसी पे आएगी ना। और अगर तुम अपनी डे का पूरा मेजर पार्ट सिर्फ इसी चीज में लगा दोगे तो तुम्हारी लाइफ का इतना सारा टाइम इसी सब चीजों में खत्म हो जाएगा। और तुमको सिर्फ लगेगा कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं डेली जल्दी उठ रहा हूँ, मैं डेली ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, मैं डेली काम कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। नहीं, इससे नहीं होगी। इस सिर्फ और सिर्फ वो अच्छी इससे होगी कि तुम जो अपने काम में 2 3 4 घंटे दे रहे हो उस पे कितना ज्यादा फोकस कर रहे हो, उस पे कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर पा रहे हो। क्योंकि उसी से तुम्हारी लाइफ चेंज होएगी। तुम्हारी लाइफ रनिंग से चेंज होएगी अगर तुम रनिंग पे जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ जिम से चेंज होएगी अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ
काम करने से चेंज होगी। और तुम सोच रहे हो कि मैं रोज अपने शेड्यूल को फॉलो करूंगा, रूटीन बना के दिन भर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हर एक घंटे को यूटिलाइज करूंगा। तुम सिर्फ इससे अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ बना पाओगे, एक रूटीन ही फॉलो कर पाओगे। और जो तुम्हारे 3 या 4 घंटे थे अपनी लाइफ में, तुम सिर्फ उसी से एक अच्छी लाइफस्टाइल बना पाओगे, तुम उसी से प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल बना पाओगे। अभी तक तुम जितना भी कर रहे थे वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए कर रहे थे, बट अब से तुम कोशिश करो कि तुम्हारे जो 3 4 घंटे तुम अपनी लाइफ में निकाल पा रहे थे अपने आप के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उस पर ज्यादा फोकस हो तुम्हारा। ये सब चीजें होती हैं और तुम करते रहोगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस तुम्हारी लाइफ में तभी आएंगे जब वो तुम 3 या 4 घंटे जो तुम अपनी लाइफ के लिए निकाल रहे थे, जैसे मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन जिसमें मैं अपने 2 या 3 घंटे निकालता हूँ, तुम्हारे लिए वीडियो एडिटिंग जिसके लिए तुम अपने 2 या 3 घंटे 4 घंटे निकालते होगे, और बाकी लोगों के लिए बहुत सी चीजें हैं, उनके बिजनेस के लिए, ऐसे इसी से तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। इस पे ज्यादा फोकस करो, ये सारी चीजें से तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। बट जो तुम्हारे दिन के प्रोडक्टिव 3 या 4 घंटे रहते हैं उससे सबसे बड़ा चेंजेस आता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहो। प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए, प्रोग्रेस ही तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हें रिजल्ट्स देगी, तुम्हारे ड्रीम्स जितने हैं वो तुम्हारे फुलफिल होंगे अगर तुम रोज प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर तुम रोज भी 1% इंप्रूव कर रहे हो तो सोचो भाई तुम साल के एंड में कितना ज्यादा इंप्रूव कर लोगे खुद को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो भाई तुम्हें क्या करना है। और भाई अब मुझे बहुत टाइम हो चुका है वीडियो बनाते हुए, सो आई वांट कि भाई मेरी वीडियो अब चलने लगे। मैं और कोशिश करूंगा अपने कंटेंट को अच्छा करने के लिए। थैंक यू, आपने जितना भी मुझे सपोर्ट दिखाया। कल तक के लिए स्टे स्ट्रांग, मेरे लिए मी स्ट्रांग। थैंक यू सो मच।